ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज की ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ एक एक्सप्लेनर या विश्लेषण नहीं है। ये लचीलेपन की यानी परसिस्टेंस की एक ऐसी डीप जर्नी है जो पहले रुला देगी और फिर गिरकर उठना सिखाएगी। हम अक्सर लोगों की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, पर उस सक्सेस के ठीक पीछे का जो गहरा अंधेरा होता है, जो जिद होती है, उसे समझना बहुत जरूरी है। जीरो से जिद्दी असल में आदित्य नाम के एक आम मिडिल क्लास एस्पिरेंट की कहानी है। एक ऐसी जर्नी जो बताती है कि बार बार टूटने के बाद वापस जुड़ना आखिर कैसा लगता है। सोचिए, पटना का एक छोटा सा कमरा, रात के लगभग 2:17 हो रहे हैं, बाहर तेज बारिश हो रही है और पूरा मोहल्ला गहरी नींद में है। लेकिन उस एक कमरे की लाइट अभी भी ऑन है। वहां एक ऐसी भारी खामोशी और अकेलापन है ना, जो शायद सिर्फ एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है। ये वो वक्त होता है जब एक स्टूडेंट पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर अकेलेपन की उस समुद्र में बस अपने सपने बुन रहा होता है। और उस खामोशी के बीच लैपटॉप की चमकती हुई स्क्रीन पर अचानक एक शब्द उभरता है, फेल्ड। पता है, ये सिर्फ एक नतीजा नहीं होता। इस एक छोटे से शब्द में ना उम्मीदों के टूटने का एक बहुत बहुत बड़ा बोझ शामिल होता है। आदित्य की आंखें लाल हैं। उसकी माँ दबे पांव आती हैं और उसकी हालत देखकर चुपचाप सो जा बेटा कहकर वहां से निकल जाती हैं। उस रात उस चुप्पी और असफलता के बोझ तले एक और सपना दबे स्वर में रो पड़ता है। क्योंकि देखिए, ये दर्द किसी एक रात में नहीं बनता, ये सालों के स्ट्रगल का नतीजा होता है। पहला साल, पहला अटेम्प्ट और असफलता। फिर दूसरा साल आता है, थोड़ी नई उम्मीद के साथ, और फिर वही असफलता। और अब तीसरा साल। इन 3 सालों ने धीरे धीरे आदित्य के अंदर के आत्मविश्वास को, उसकी फाउंडेशन को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया था। हर साल के साथ उम्मीद घट रही थी और एक गहरा डर लगातार बढ़ता जा रहा था। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है उस दर्द को जिसे एक वक्त पर हर एस्पिरेंट महसूस करता है। एक तरफ देखिए, दोस्तों की रियलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। जो कभी स्कूल में साथ थे, उनमें से कोई आज दिल्ली में है, कोई बैंगलोर में अच्छी जॉब कर रहा है, किसी की शादी हो चुकी है, तो कोई ऑफिसर बन चुका है। और दूसरी तरफ है आदित्य की रियलिटी। वो अभी भी पटना के उसी छोटे से कमरे में अटका हुआ है। 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स और एक चुभले वाला ठहराव। जिंदगी का ये स्टैग्नेशन फेल होने से भी ज्यादा तकलीफ देता है। फिर आती है अगली सुबह। जब उम्मीद लगभग खत्म लग रही थी, आदित्य थक कर अपने पुरानी टी स्टॉल पर बैठा था। दोस्तों की कमी बुरी तरह खल रही थी। उसने निराशा होकर उस टी स्टॉल वाले अंकल से कहा कि शायद किस्मत में ही ये नहीं है। और तब अंकल ने एक ऐसी बात कही जिसने इस पूरे नैरेटिव का टोन ही बदल दिया। किस्मत मेहनत से डरती है बेटा, बस लोग जल्दी थक जाते हैं। गहरी निराशा के बीच उम्मीद की इस एक किरण ने अचानक एक नया नजरिया दे दिया। बस इसकी ठीक बाद शुरू होता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक टैक्टिकल शिफ्ट। उस रात आदित्य ने वही सब नहीं किया जो वो हमेशा से करता आ रहा था। नहीं, उसने अपने सारे पुराने नोट्स बाहर निकाले, हर एक फेलियर को बैठकर डीपली एनालाइज किया। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि वो अब तक सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इस चुनौती को भेदने के लिए जिस फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी ना, वो तो उसने की ही नहीं थी। लेकिन इस बदलाव से ठीक पहले एक सबसे बड़ा खौफनाक डर सामने आता है। एक सवाल जो अंदर तक झकझोर देता है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या मैं खत्म हो जाऊंगा? ये एक ऐसा अल्टीमेट टेरर है दोस्तों, जिसका सामना हर उस एस्पिरेंट को करना पड़ता है जिसकी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के रिजल्ट पर आकर टिक जाती है। ये सोच रूह को कांपा देती है और आईने के सामने खड़े आदित्य को भी इसने पूरी तरह शांत कर दिया था। और फिर उस भारी खामोशी को चीरते हुए, आईने में देखते हुए एक सीधा जवाब उभरा, नहीं। सिर्फ एक शब्द, लेकिन इस एक शब्द में एक ऐसी शांति और इमेंस पावर थी ना, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये वो ठीक पल था जब एक हारा हुआ, निराश स्टूडेंट एक विक्टिम वाली माइंडसेट से निकलकर एक अनब्रोकन वॉरियर में तब्दील हो गया था। आईने के सामने ये रियलाइजेशन उसके वजूद को हमेशा के लिए बदल चुका था। और इस माइंडसेट शिफ्ट के बाद आती है असल मेहनत, एक नया रिलेंटलेस रूटीन। सुबह ठीक 5 बजे उठना, सोशल मीडिया का पूरी तरह से त्याग, मतलब जीरो डिस्ट्रैक्शन। ऐसे हाइपर फोकस स्टडी सेशंस जहां ध्यान भटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज और एक ऐसा अनुशासन, एक अनब्रेकेबल मेंटल डिसिप्लिन जो उसकी नई जिंदगी की नींव बन गई। इस ग्रूलिंग रूटीन ने आदित्य के हर एक दिन को नए सिरे से रीबिल्ड कर दिया। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि सबसे अहम बदलाव बाहर का नहीं बल्कि अंदर का था। पुराना आदित्य क्या करता था? वो अपने दोस्तों की सक्सेस से अपनी लाइफ को कंपेयर करता था, उनसे कम्पीट करके अंदर ही अंदर हार जाता था। लेकिन नया आदित्य, उसका कंपटीशन बाहर की दुनिया से था ही नहीं। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, अपने ही पुराने वर्जन को हराना। क्योंकि देखिए, असली मुकाबला हमेशा इंटरनल होता है। जब हम सामाजिक तुलनाओं से आज़ाद हो जाते हैं, असल तरक्की तभी शुरू होती है। और यही अटूट विश्वास, यही डिसिप्लिन उसे एक दिन ले गया मॉक इंटरव्यू पैनल के सामने। लेकिन यहाँ सामना होना था उसे एक सवाल से जो पहले किसी की भी रूह को तोड़ सकता था। पैनल ने उससे पूछा, आप 3 बार फेल हो चुके हैं, फिर भी कोशिश क्यों कर रहे हैं? एक पल के लिए पूरे कमरे में खामोशी छा गई। ये वो अल्टीमेट पीक है जहां कोई भी इंसान आसानी से अपने पुराने डर में वापस गिर सकता है। लेकिन इस बार जवाब अलग था। आदित्य ने एक ऐसी कन्विक्शन, एक ऐसी दृढ़ता के साथ जवाब दिया जिसने पैनल को पूरी तरह शांत कर दिया। उसने कहा, हर फेलियर ने मुझे ये सिखाया है कि मैं किसी भी नतीजे से ज्यादा स्ट्रांग हूं। वाओ! ये शब्द सिर्फ एक जवाब नहीं थे, ये इस बात का जिंदा प्रमाण थे कि उसकी इमोशनल रेजिलियंस अब उसका सबसे बड़ा कवच बन चुकी थी। ये आमर उसे हर डर से आजाद कर चुका था। और फिर आखिरकार आया वो दिन जिसका कई सालों से बेसब्री से इंतजार था। रिजल्ट डे। हाथ कांप रहे थे। लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठकर धीरे धीरे रोल नंबर टाइप करना और फिर सर्च बटन दबाना। वो एगनाइजिंग खामोशी जहां सिर्फ अपनी ही धड़कन सुनाई देती है। डर, उम्मीद और सालों की मेहनत का बोझ सब उस फिजिकल टेंशन में सिमट गया था जब फाइनल रिजल्ट स्क्रीन पर लोड हो रहा था। सिलेक्टेड। जैसे ही ये शब्द स्क्रीन पर लोड हुआ ना, 3 साल की असफलता, वो अकेलेपन की रातें, वो सारा डर और टेंशन सब एक ही झटके में रिलीज हो गया। आदित्य वहीं अपनी जगह पर फ्रीज हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर इस बार ये आंसू रोने के नहीं थे, बल्कि इस सालों लंबे सफर की खुशी के थे, उस इमेंस टेंशन की आजादी के थे। पीछे माँ खड़ी थी। उन्होंने दबे स्वर में, बहुत घबराते हुए सिर्फ इतना पूछा, हो गया? और तब आदित्य ने रोते और हंसते हुए जो कहा, उसने उन सालों के डर को हमेशा के लिए मिटा दिया। माँ, इस बार मैं हार कर नहीं लौटा। ये वो पल था दोस्तों जहां एक इंसान ने अपनी माँ के उस अनकाहे सपोर्ट को एक सच्ची, ट्रायम्फेंट और आंसुओं से भरी जीत वापस लौटा दी थी। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार फिर वही पटना की सड़कें आती हैं और वही पुराना टी स्टॉल। पर इस बार आदित्य एक हारा हुआ, शिकायत करता हुआ लड़का बनकर नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल ऑफिसर बनकर वहां लौटा था। ये इस जर्नी का फुल सर्कल आना था। जहां से उसके नजरिए ने बदलने की शुरुआत की थी, वो आज वापस उसी जगह एक विशाल आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। और तब टी स्टॉल वाले अंकल ने चाय देते हुए, मुस्कुराते हुए जो कहा, उसने इस पूरी जर्नी का सार ही रख दिया। उन्होंने कहा, देखा, किस्मत डर गई ना? ये कैसा मजबूत कॉल बैक है उस शुरुआती बात का, है ना? ये इस बात को साबित करता है कि लगातार बिना रुके की गई मेहनत सच में उस सो कॉल्ड किस्मत को झुकने पर मजबूर कर ही देती है। जब आप थकने से इनकार कर देते हैं तो नसीब को अपना रास्ता खुद बदलना ही पड़ता है। वहीं बैठकर आदित्य ने उन दूसरे स्ट्रगल कर रहे नए स्टूडेंट्स को देखा जिनकी आंखों में वही पुराना डर था जो कभी उसकी आंखों में हुआ करता था, और उन्हें एक ऐसी एडवाइस दी जो हम सबके काम आ सकती है। स्लो होना गलत नहीं है, बस रुकना मत। ये शब्द उन सभी लोगों के लिए एक रोशनी की किरण है जो आज अपने अकेलेपन में प्रेपरेशन की डार्कनेस से गुजर रहे हैं। रास्ता भले ही धीमा हो, पर बस रुकना नहीं है। इस पूरे सफर से एक आखिरी और बेहद गहरी सीख मिलती है। कभी कभी जीतने से पहले जिंदगी टूटने की प्रैक्टिस कराती है। असफलता किसी को मिटाने के लिए नहीं आती दोस्तों, वो तो एक बड़ी जीत के लायक, एक मजबूत इंसान बनाने के लिए आती है। जब भी अकेलेपन में टूटने का एहसास हो तो बस यही याद रखिएगा कि वो एक तैयारी है आने वाले एक बहुत बहुत बड़ी विजय की।